नमः परमात्मने नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। राधा कृष्णाय नमः। राधा कृष्णाय नमः। राधा कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हिमाद्रीतनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य गौरीमावाहयाम्यहं। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां तत्त्वन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात्। एक बड़ा सुंदर ही ये भगवान वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए ये जो अभी वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये महाराज जी ये श्लोक इसके बाद एक वही जो बोल रहे हैं दोबारा इसके बाद में ये उनको प्रसन्न करने के निमित्त आप मन से हृदय से स्वस्थ चित्त से श्रद्धा संपन्न होकर परिष्कृत और परिमार्जित होकर विशुद्ध हृदय से इस मंत्र के द्वारा उनको गुहार लगावें, इस श्लोक के द्वारा उनको गुहार लगावें तो संवरिया अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। ठाकुर जी कभी प्रयोग करके देखो तो प्रातःकाल प्रतिदिन उठकर, क्या बात है, प्रातःकाल प्रतिदिन उठकर यदि कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणिं। महाराज जी ये भी है श्लोक मंत्र की संज्ञा इसे भी दी जाए तो महाराज जी
किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं हो पाती है। महामंत्र तो है ही ये, महामंत्र तो ये है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। अजी महाराज जी, ये महामंत्र है। इसका जप करने से, इसका उच्चारण करने से मन वाणी की पवित्रता तो होनी ही है, साथ ही साथ प्रिया प्रियतम प्रसन्न हो जाते हैं। और बाकी फिर मंत्र की बात यदि की जाए तो फिर तो द्वादशाक्षर है ही। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन यदि भागवत जी का पाठ जो न कर सके, प्रतिदिन जो भागवत जी के आश्रय में न जा सके, चूंकि वेदमय ये हैं, नहीं प्राप्त हो सके, वो यदि, क्या बात है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना भी याद कर ले, इस मंत्र के आश्रय में चला जाए, शुद्ध विचार से जप करे, तो वो ठाकुर प्रसन्न होता है, वो संवरिया सरकार प्रसन्न हो जाता है। कौन नहीं चाहता कि वो हम पर प्रसन्न रहे? ये पता नहीं चलेगा कि हम पर प्रसन्न हुआ है कि नहीं, लेकिन वो प्रसन्न हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, हृदय में अनुभव करोगे कि वो प्रसन्न है। जब वो प्रसन्न है तो चित्त प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, प्रफुल्लित हो, तेरा कार्य प्रफुल्लित होगा, श्रद्धा संपन्न हो जाओगे, विश्वास जग जाएगा ये भी कि मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा, ठाकुर जी हम पर प्रसन्न है। भगवान वासुदेव समरिया सरकार इन श्लोकों से, जिसे महाराज जी मंत्र से कम नहीं है, मन प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। एक और श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। क्या बात है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। क्या बात है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। बस इतना भी बोल दीजिए, पूरा मत बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ये मत बोलिए, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः यदि न भी बोलिए, इतना भी बोल दीजिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। क्या बात है। या फिर ये बोल दीजिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महाराज जी क्या बात है। ऐसे ऐसे अनेकों हैं, आप नाम लीजिएगा, जप कीजिएगा, मुखारविंद आपका पवित्र हो ही जाएगा, रसना पवित्र हो ही जाएगा और वो प्रसन्न हो जाएगा। वो प्रसन्न होता है तो प्रिया जो प्रसन्न होती हैं, और जब प्रिया जो प्रसन्न हो गई तो फिर कहना ही क्या है, फिर कहना ही क्या है। महाराज जी नेत्रहीन बिलमंगल दास जी नेत्रहीन है,
वो बिलमंगल दास जी, उनकी कथा भी नहीं कहूंगा मैं, किसी दिन कहूंगा मैं। अभी तो हमको जाना है दूसरे जगह, लेकिन किसी दिन बतलाऊंगा बिलमंगल दास जी का कथा क्या है, वो नेत्रहीन कैसे हुए। ये भौतिक नेत्रों को हटा दीन, स्वयं भौतिक नेत्रों से क्या काम, और नेत्रहीन हो गए। लेकिन आंतरिक नेत्र क्या है, क्या बात है। ठाकुर जी के श्री चरणों में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम इनको जग गया। जो कभी कलुषित विचार का था, ये शख्स, इसका कार्य भी होता था गलत, और ये परिष्कृत विचार का धनी हो गया। ये शख्स जिसने कृष्ण करणामृत लिख डाला, बिलमंगल दास जी कृष्ण करणामृत लिख दिए, परम पवित्र श्लोक उसमें ढाए महाराज जी, जिसे गान करने के बाद समरिया प्रसन्न हो जाता है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मुग्धित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। यथा अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत, कल्प प्रसूना प्लुतं, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। वस्तु याद कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, निर्वाण निर्व्याकुलम, निर्वाण निर्व्याकुलं, तस्सस्त्र निबद्धनी विबिलसत, गोपी सहस्रावृतम, हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो, दारं किशोराकृति, दारं किशोराकृति। भाव इसका बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। बिलमंगल दास जी को ये नेत्र नहीं, इससे क्या हुआ? हृदय रूपी नेत्र है ना, हृदय रूपी, हृदय से तो देख रहे हैं, दृष्टि है ना। भौतिक नेत्र का दृष्टि भले समाप्त हो गया है, लेकिन ये इससे तो देख रहे हैं, ठाकुर जी का अनुभव कर रहे हैं। और वो अनुभव इस प्रकार से कर रहे हैं महाराज जी, ये कह रहे किशोराकृति, कभी देखे नहीं, कभी उनका दर्शन नहीं किए, लेकिन यहां से दर्शन कर लिए किशोराकृति। कैसे हैं? तो किशोर आकृति के हैं। और क्या है भाई? वस्तु। अजी महाराज जी, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। बिलमंगल जी महाराज वस्तु कह रहे हैं, तो क्या और कोई वस्तु नहीं है क्या? तो जी नहीं, यह हम भी दावा कर रहे हैं, सारे लोग दावा करते हैं, संत महात्मा सब कोई दावा करते हैं, बाकी सब महाराज जी कोई वस्तु है नहीं, सब मिथ्या वस्तु है, सब नाश हो जाएगा। यदि कोई वस्तु है, एकमात्र वस्तु है, तो वही संवरिया सरकार, वही एक वस्तु है। बिलमंगल दास जी ऐसे ही नहीं कहने, पूरा खोज खबर की ने महाराज जी, तब कह रहे हैं कि वस्तु, वो वस्तु जो शाश्वत वस्तु है, वो किशोरावस्था में, किशोर अवस्था उसका है। और जिसका वय किशोर, क्या बात है, जो किशोर हो, जिसका वय किशोर है,
सुघड़ है, सुंदर है, संवरिया है, सरकार है, वो सामान्य नहीं होगा महाराज जी। बिलमंगल दास जी को सामान्य नहीं लग रहा है, तभी वो वस्तु कह रहे हैं, अन्यथा वस्तु नहीं कहते। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, वृंदावनीय परिवेश में, वृंदावन के वीथियों में एक जगह दृष्टिपात करने पर दिखाई दे रहा है किशोरावस्था का वो वस्तु जो किशोर है। क्या बात है, सहज है नहीं, वो असहज वस्तु है, सामान्य वस्तु नहीं है, साधारण वस्तु वो नहीं है, वो कृष्ण रूप, कृष्णमय या कृष्ण ही वस्तु के रूप में हमारा कृष्ण है। भागवत जी भी कह रहे हैं, भागवत जी भी बोल रहे हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदं। देखिए, वस्तु भागवत जी भी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत जी बोल रहे हैं। भागवत जी में जो आया है उसे मैं बोल रहा हूं। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदंग, वो वस्तु, ये भी कह रहे हैं शिवदंग है। आपको विदित है महाराज जी, आप तो स्वयं विज्ञ हैं, आप तो स्वयं विज्ञ हैं। ये शिवत्व संपन्न है वो वस्तु। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याण, जो कल्याण करे सबके ऊपर, वही शिव है। तब तो रुद्र का मतलब शिव कल्याणकारी, और रुद्र का मतलब होता है रुतं द्रावयति रुद्र, रुतं द्रावयति रुद्र, जो दुख को दूर करे। रुत का मतलब दुख, जो दुख को दूर करे वही रुद्र है। इसलिए हम लोग भूत भावन का रुद्राभिषेक करते हैं, समस्त दुखों का संहार करते हैं। समस्त दुखों से ये रुद्रदेव निवृत्त कर देते हैं अपने भक्तों को। ये वस्तु की बात शिवत्व संयुक्त है, शिवमय है, शिव संपन्न है, अर्थात कल्याणकारी है। ये धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसके लिए क्या क्या प्रसन्न है, कौन किसको ये पसंद करता है? जो निर्मत्सर हो उसको भी ये वस्तु पसंद करता है। निर्मत्सर है, मत्सरता को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। डाह, ईर्षा को जो त्याग दिया है महाराज जी, वो और कौन? कैतव रहित, कपट रहित है, उसे ये वस्तु दिखलाई देगा। उसके लिए ये शिवत्व संयुक्त है, कल्याणकारी उसके लिए है। वस्तु शिवदंग तापत्रयोन्मूलनम, और ये शिवदंग है, कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला ये वस्तु है, जो सार्थक वस्तु है, शाश्वत वस्तु है। यही एक वस्तु है, सृष्टि में महाराज जी दिखाई नहीं देगा कोई इसके सदृश। देखिए इधर उधर तो जो दिखलाई दे रहा सब मिथ्या है, शाश्वत कुछ नहीं है। सब संपन्न होने वाले हैं, लेकिन ये शाश्वत वस्तु है, परम सत्य। इसलिए तो कहा गया सत्यम परम धीमहि, भागवत जी के प्रारंभ में मंगलाचरण में, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य को ध्यान करने की बात कर रहे हैं। किस परम सत्य की बात हो रही है भाई? तो वही जो शाश्वत है, वही जो वस्तु है, वही जो पर ब्रह्म है, वही जिसका कोई नाम नहीं है,
वो नाम धारण करके, नाम तो हम लोग रखते हैं महाराज जी उसके कर्म के अनुसार, बाकी वो रूप धारण करके यहां बताता है कल्याणकारी है, तो अपने प्रिय भक्तों के कल्याण के निमित्त वो अवतरित होता है। वो शाश्वत वस्तु परम सत्य, कैसा है वो परम सत्य जिसको कह रहे हैं सो? तो जन्माद्यस्य जतः, जो जन्मादि कारणों का कारण है महाराज जी, अस्य विश्वस्य जतः अस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। जन्म स्थिति और संहार, इसी वस्तु जिसे वस्तु कही जा रही है, एक वस्तु है, बाकी कुछ नहीं है महाराज जी, कोई वस्तु नहीं है। क्या बात है, दो जगह भाव मिल गए। भागवत जी भी यहां पर मुहर लगा दी है, वस्तु वही है। बिलमंगल दास जी तो कही रहे, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतंग वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। महाराज जी मन को ही ये मोहित करने वाला निनाद को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, स्वरित नहीं कर रहे हैं। ये स्वर जो है सबका कल्याण करने के लिए भी आतुर होता है। किसका स्वर है महाराज जी? उस बंसी के छिद्रों से मधुमय स्वर स्वरित हो रहा है, जिसे जब कर्ण रंध्रों में डालो तो महाराज जी क्या बात है। शिवत्व संयुक्त है, शिव है, कल्याणकारी है, वही एक वस्तु पर बात निकल गई, इसीलिए मैं इतना कुछ कुछ आपके समक्ष रख दिया महाराज जी, क्षमा करेंगे इस दास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये परम पवित्र परिष्कृत ये मंत्र के सदृश ये श्लोक हैं जो भगवान को बहुत प्यारे हैं। ठाकुर जी शौरिया सरकार के लिए क्या बात है, बहुत प्यारे हैं। नित्य निरंतर यदि इसका आश्रय लिया जाए, इसके आश्रय में जाया जाए, तो महाराज जी जीवन को धन्य करने वाला ये मंत्र होगा। ऐसा ये मंत्र है ठाकुर जी का। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा जू मेरो स्वामिनी, मैं हूं उनके दास, जन्म जन्म को दीजियो वृंदावन का वास। ध्येयम सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम, तीर्थास्तपदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम चरणारविंदम। महाराज जी इस प्रकार से हम लोग हनुमंत लाल जी को भी याद कर लें। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरजुत्थ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमंतलाल जी महाराज की जय, अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, महर्षि व्यास देव की जय, परम श्रद्धेय परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय, संत समाज की जय, विद्वत समाज की जय। भागवत भक्त
भक्तन की जय, कृष्ण कृपा कांक्षी जनों की जय, भारत देश की जय। सनातनी व्यवस्था से ओतप्रोत भारत के पवित्रतम भूमि की जय। मेरा देश की जय, भारत देश की जय। औरंगाबाद बिहार के नगर वासियों की जय, पवित्र धरा धाम की जय। प्रिय बाल वृंद की जय, श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, एक बात लगता है, जब तक कुछ डुबकी न लगा लूं, डूब न जाऊं, तो ये मशीन गर्म कहां से होगा। और जब मशीन गर्म होगा तभी वहां से प्राप्त होगा। महाराज जी, क्या बात है। इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन को आधार मानकर, एक भजन उनके नाम का है, सामवेदीय व्यवस्था के तहत नहीं है, तो आइए, सबको तार दिए हैं वो प्रभु। कौन ऐसा है जिसको नहीं तार दीन है, लेकिन उनका भक्त या फिर हम सभी जितने हैं लोग, आप हमसे जुड़े हुए हो भाई, हम सब के सब उनसे आसरा लगा लें, अपेक्षा करें। हे ठाकुर जी, जैसे सबको आप तार दिए हो, धन्य कर दिए हो, हम दीन अकिंचन को भी धन्य कर दो, तार दो। हम ये जानते हैं प्रभु, ये मृत्यु लोक है, यहाँ से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। दुखालयम है, शाश्वतालयम है। ये दुख ही दुख तो है, कौन ऐसा जो दुखी नहीं है। इसलिए हमें ये ज्ञात है प्रभु जी है, लेकिन दुख जनित ताप की अनुभूति न होने पावे। दुख तो है, आग तो आग है प्रभु जी, लेकिन उसके ऊपर भगवना चढ़ा दिया दुग्ध का, दुग्ध खौल रहा है, गर्मी दुग्ध में है। लेकिन आपकी कृपा, या फिर कवच को जब हम ग्लव्स रूपी कवच को पकड़ लेते, भगोने की गर्मी हाथ को महसूस नहीं होता महाराज जी। बस आपके कृपा रूपी कवच हमको प्राप्त हो जाए, आपके कृपा रूपी कवच यदि हमें प्राप्त हो जाए तो महाराज जी अनुभूति नहीं होगा, दुख जनित ताप की अनुभूति नहीं, दुख समाप्त नहीं होगा, ये हमें ज्ञात है ठाकुर जी। इसलिए कृपा बनाए रखो ना, तारो ना, हमको भी तार दो ना। क्या बात है। इसके पूर्व कल क्या था आपको विदित है, सबको विदित है, कल मेरा जन्म दिवस था। कल मेरा काफी बधाइयां हमको मिली। बहुत बहुत भक्त लोग जो हमसे जुड़ते हैं, जो मेरे आत्मीय हैं, प्रिय हैं, महाराज जी खूब कृतार्थ किए, बधाइयां एक से एक हमें दिए, और श्रद्धा संपन्न होकर उन बधाइयों को मैं स्वीकार किया और उनको हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब धन्यवाद किया। ठाकुर जी से हमारी यही कामना रही, हे ठाकुर जी, क्या बात है, हमारी उम्र उनको लग जाए, हमारी उम्र उन्हें दे दो, उनको लग जाए, वो प्रसन्न रहे, वो प्रसन्न रहे, वो प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, उनका पूरा का पूरा पारिवारिक परिवेश प्रसन्न रहे। आपकी कृपा होगी तो फिर आइए ना। यदि तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। आपका भी भाव यही रहे, तारा है
सारा जमाना कान्हा हमको भी तारो, हमको भी तारो कान्हा हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। मैंने सुना है श्याम, मैंने सुना है श्याम सबरी को तारा, मैंने सुना है श्याम शबरी को तारा। बेरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, बेरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। मैंने सुना है श्याम गणिका को तारा, मैंने सुना है श्याम हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा, गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा। तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो कान्हा हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। मैंने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा। नौका के करके बहाना श्याम हमको भी तारो, नौका के करके बहाना श्याम हमको भी तारो। भला बताइए ना, बहाना ही तो है। केवट नौका ही का तो बहाना किया, तब तो रघुनाथ जी से कह रहा है यही घाट ते थोड़ी के दूर है। अपेक्षा करते हैं ठाकुर जी के हमें पार लगा ना दो भाई, जाना है वन की ओर। केवट कहता यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्या समुझाई हो जू। हमको पता है ठाकुर जी आपके चरणों में जो रज है उसका क्या महत्ता है। अरे जब पत्थर नारी के रूप में परिवर्तित हो सकता है तो ये जल खा ही रहा है, कोमल है जल खा ही रहा है, ये काठ है, जल में नौका ये डूबी हुई है, इसको नारी बनने में देर लगेगा, फिर घर क्या समझाई हो जू। बरुमारी मोही बिना पग धोए हो नाथन नाव चढ़ाई हो जू। तो केवट का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। चलिए ज्यादा हम इसको लेन देन नहीं करेंगे, ज्यादा आगे न बढ़ाकर हम लोग आवे उस परिप्रेक्ष्य में जहां हमको आज के पवित्रतम आख्यान में पहुंचनी है। कल तक आज तो YouTube से हम नहीं आए लाइव, आज हम महाराज जी फेसबुक से आए हुए हैं लाइव में। उसमें था कि जो सब्सक्राइब कर लेते हैं उन्हीं को दिखलाई देता है, पता नहीं क्या क्या सेटिंग है, हमको नहीं पता है। लेकिन फेसबुक से आने से
सबको दिखलाई देता है, सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, जो चाहते हैं जुड़ना जुड़ जाते हैं। तो कल के प्रसंग में, कल तक में आपके समक्ष ये दास ये रखने की धृष्टता किया, अपने भावों को भी व्यक्त किया। या फिर उद्धव जी महाराज जो भगवान के, कृष्ण के दैत सखा हैं, लंगोटिया यार जिसे कहा जाता, वो लंगोटिया यार हैं, दैत सखा हैं, प्रिय मित्र हैं उद्धव जी महाराज। तो विचार कीजिए, जब ठाकुर जी ऐसे हो सकते हैं तो उनका मित्र कैसा हो सकता है। साधारण मित्र वो नहीं है महाराज जी, साक्षात देव गुरु बृहस्पति का वो शिष्य है, सहज नहीं है वो। उद्धव बाबा परम ज्ञानी है, परम संत वो भी है, ज्ञानी है, प्रबुद्ध है। क्या बात है, सनातनीय व्यवस्था से ओतप्रोत है, संस्कारी है, लेकिन उसका भी हृदय थोड़ा सा कलुषित भावनाओं से ओतप्रोत है। क्या है कलुषित? वो महाराज जी विचार, अहंकार थोड़ा है, ज्ञान का अहंकार है। क्या बात है, ज्ञान बुद्धि का अहंकार है। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत ज्ञानी हूं मैं, हाँ, यह अहंकार है। सब ठीक है। उद्धव जी शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसे कोजागरी भी कही जाती, कोजागरी वो जागरण की रात्रि है। मैं कल बतलाया था, रास भी रचाए ठाकुर जी शरद पूर्णिमा की रात्रि को। सब सोए हुए नहीं थे महाराज जी, रात्रि का बेला था, सबके सब सोए हुए नहीं थे। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि जागरण के लिए रात्रि है। कोजागरी, को जागरण है, को जागरण, कौन जाग रहा है? सबके सब जाग रहे हैं महाराज जी, सोए हुए कोई नहीं है। शरद पूर्णिमा का रात्रि है। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका वीक्षरम तुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। अजी जीवधारियों की बात ही की जाए, जंतुओं की बात कहां तक की जाए, मनुष्यों की बात कहां तक की जाए, पशुओं की बात कहां तक की जाए, गाय बछड़े की बात कहां तक की जाए। जो वहां है महाराज जी, सबके सब जगे हुए हैं। और जग कर वहां कुछ हलाए बलाए नहीं होता है। भगवान नहीं मानता, कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखता। वहां के लोग में एक दो ऐसे हैं जो उनको भगवान के रूप में दिखलाई देते हैं, ये बाकी कोई इनको भगवान के रूप में नहीं दिख। क्या बात है। इसलिए ये ठाकुर जी के व्यक्तित्व को वो नहीं समझ पाते, वो सामान्य समझ पाते, वो सहज और सामान्य। अरे बड़ा बड़ा भूत का दमता रोबे मुआ मांगे पुआ। जब ब्रह्मा नहीं समझ सके, ब्रह्मा नहीं समझ सके इनके महत्व को, और ठाकुर जी के समक्ष कह रहे हैं कि हमको यदि ब्रह्मा से कोई ज्यादा कुछ बनाना चाहते हो ठाकुर जी, तो हमें बस ब्रज का दुर्वा घास बना देना, दुर्वा घास बना देना। ब्रह्मा से उत्तम स्थान देना चाहते हो कोई तो, ताकि ब्रजवासियों के चरण रज से, चरण तलवे से जो रज गिरे वो मेरे ऊपर गिरे, तो मैं ब्रह्मा भी तृप्त तृप्त हो जाऊं। क्या बात है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। और इनके मित्र हैं वो उद्धव जी, जिनको बतला चुके हैं। जा रहे हैं लीला संवरण करके। उद्धव बाबा इनके मित्र चिंतित हो गए कि ठाकुर जी आप जा रहे हो, तो जिस धर्म की स्थापना आपने की, आपके जाने के बाद ये कहां, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा।
आपके भक्तों का क्या होगा? आपके भक्तों का क्या होगा? ठाकुर जी कहते हैं, अरे मेरे लंगोटिया यार, अरे मेरे दैत सखा, चिंतित मत हो भाई। मैं जा कहां रहा हूं? मैं तो जाने आने का लीला करता हूं। मैं तो सब में रमण कर रहा हूं। रमण बिहारी मैं हूं। कहां नहीं हूं? एक आवाज पर मैं प्रकट होता, एक आवाज पर भयभीत हिरनी के भांति, जैसे ही बालक प्रहलाद अपने पिता के हाथों में खड्ग चमचमाते खड्ग को देखता है, जैसे ही देखता है महाराज जी कातर हिरनी की भांति कांपने लगता है। कातर हृदय से इतना ही तो कहता है, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, खम्भ में ये है कि नहीं पूछ रहा है। हमें विश्वास है कि आप खम्भ में हो। फाड़ दिए खम्भ को, प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। बालक ध्रुव के एक बुलावा पर, बालक ध्रुव के, क्या बात है, जिसका विदीर्ण है हृदय, विमाता के वचन रूपी बाण से महाराज जी विदीर्ण है, तार तार हो गया है उसका जीवन। बालक है तो नारद बाबा की क्या बात है, कृपा रही। और वो ठाकुर जी कह रहे हैं प्रकट होकर, अरे ये समरिया प्रकट हो गया ध्रुव जी के समक्ष और कहा कि ध्रुव, अरे बालक, मैं उपयोग से नहीं मिलता, उद्योग से नहीं मिलता, प्रयास से नहीं मिलता, किसी के विद्वता से नहीं मिलता। कोई मेहनत करे हमको पाने के लिए नहीं मिलता। मैं बलात् नहीं मिल सकता, छलात नहीं मिल सकता। यदि मुझे मिलना होगा उसे, तो उसके प्रेम से मैं मिल जाऊंगा। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मैं प्रेम से प्रकट हो जाता हूं। बालक ध्रुव, बालक ध्रुव, तुम जो कह दिया विमाता के वचन रूपी बाण से, मैं समझ रहा, कहेगा क्या, मैं समझ रहा हूं। अरे यहां की बात, इतना कुछ करने से क्या फायदा तुमको होना था? तुम बालक हो, हैं? वहीं कहां, राजसभा में ही, जैसे ही विमाता के वचन रूपी बाण तेरे हृदय को विदीर्ण किया, बस वहीं इतना सिर्फ कहता, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम प्रभु, बस। लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये भी तो कहां से कहेगा, तुझे ज्ञान कहां से? तू ज्ञानी, जब तक कोई गुरु न मिले तो ज्ञान कहां से मिलेगा? ये तो नारद जी गुरु के रूप में मिल गए तुझे और द्वादशाक्षर मंत्र दे दिए, हमें याद किया। वहां कौन तुम कर ले? फिर भी यदि तू वहीं इतना भी कह दिया होता, याद कर ले, जब कभी कोई भी त्राहि माम कहकर हमारे शरण में आ जावे, तो सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम, सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, सहार वक्ष स्थल कौस्तुभे श्रियम, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। मैं वही प्रकट हो जाता चतुर्भुजी रूप में। ऐ ध्रुव, हमारे इतने सहृदय हैं हमारे संवरिया सरकार, और इनका वो सखा लंगोटिया यार सहृदय नहीं है, अपने लिए चिंतित नहीं है। ठाकुर जी के जाने के क्रम में ठाकुर जी जा रहे हैं लीला संवरण करके, उद्धव जी के अपने लिए चिंता नहीं। भक्त अपनी चिंता नहीं करता है महाराज जी, भक्त तो दूसरों की चिंता करता है।
उद्धव जी परम भक्त है ठाकुर जी के, दैत सखा है, वृष्णिनांग प्रवरो मंत्री। क्या बात है, कृष्ण से दैत सखा, ये है उद्धव जी महाराज। इन्हें चिंता है जनमानस के लिए। अजी महाराज श्रेष्ठ तो वही है जो अपने लिए चिंता छोड़ करके जनमानस के लिए चिंता करे। श्रेष्ठ जन वही है जो ये समझ ले कि वही गति होगा हमारे साथ भी जो गति सबको होना है। कौन ऐसा है जिसको गति नहीं होगा और नहीं हुआ है? अंतिम गति क्या है महाराज जी? अरे गाड़ो जलाओ या फेंको, गाड़ो जलाओ या फेंको, मसान रे सावरिया, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया। ये गति, यही गति तो होना है, फिर भय किस बात के लिए जी? है? क्या बात है। हाँ, उद्धव बाबा तो भक्त हैं, ठाकुर जी के परम भक्त हैं। है? भक्त चिंता क्यों करेगा? यदि भक्त भी चिंता रूपी चीता पर बैठ जाएगा तो वो भी जलकर खाक हो जाएगा, भक्त भी। इसलिए महाराज जी ठाकुर जी के जो आश्रित हैं वो चिंता रूपी चिता पर नहीं बैठते, वो चिंतित नहीं होते, वो चिंतन के क्षेत्र में जाते हैं। और जो चिंतन के क्षेत्र में चला गया महाराज जी, मनन किया, ठाकुर जी को याद किया, तो ठाकुर जी साक्षात प्रकट होते हैं। सुन ही लिया भी आप। क्या बात है। अरे शंख चक्र गदा पद्म तो दूर है महाराज जी, ये ऐसे ऐसे रूप को धारण कर करके ये प्रकट होते हैं कि आधा शरीर मनुष्य का है, अनेक सौ ये गर्दन से ऊपर का भाग जो घोड़े का है महाराज जी। विचार कीजिए, ये उस रूप में भी, और तो और पूरा शरीर मानव का है। क्या बात है। अनेक सौ गर्दन से ऊपर का भाग महाराज जी सिंह का है, बड़े बड़े बाल हैं। ये अपने भक्तों के कल्याण के लिए कोई भी रूप धारण करके समयानुकूल परिस्थिति में जो समय का मांग होगा उसी समय के मांग के अनुसार महाराज जी ये प्रकट हो जाएगा। वो ठाकुर जी बार बार कली की दुहाई हम सब दे रहे हैं ना, है? कल की अवतार हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इंतजार करते न रहो, जब होगा देखा जाएगा। आज अपने में परिवर्तन लो ना, अपने हृदय को परिवर्तित करो ना। एक लिस्ट बनाओ नए मानवो, ऐ मेरे बंधुओं, ऐ मेरे प्रियजनों, एक लिस्ट बनाओ ना। सादा पन्ने पर कलम लेकर एक बना लो लिस्ट। कितना तेरे द्वारा दिन भर में धार्मिक कृत्य हो रहा है, दिन भर को छोड़ दो 24 घंटे में कितना तेरे द्वारा धार्मिक कृत्य हो रहा है, सनातनीय कृत्य हो रहा है, संस्कार संपन्न कृत्य हो रहा है। कितना देर गप्पे हाँक रहे हो, कितने देर टीवी देख रहे हो, कितने देर मोबाइल देख रहे हो अलाए बलाए, कितने देर डींगे हाँकने में लगा रहे हो, और कितने देर टू एंड फ्रो इधर से उधर घूमने में लगा रहे हो, और कितने देर भागवत चर्चा में लगा रहे हो, भगवत संकीर्तन में लगा रहे हो, उपासना में लगा रहे हो, अनुष्ठान में लगा रहे हो। लिस्ट बनाओ, टाइमिंग देते जाओ, इतना देर, इतना देर, इतने से इतना बजे तक, इतना से इतना बजे तक। बनाओ ना, जरा बना लो। और महाराज जी महीने के अंतिम दिन में टोटल कर न लो, कौन काम कितना कैसे कैसे कितना महीना भर में हुआ। एक बात नोट कर लीजिए,
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं महाराज जी, ये आध्यात्मिक कृत्य जो है आपका वो माइनस में चला जाएगा। धार्मिक भावना माइनस में चला जाएगा। संस्कार संपन्नता माइनस में चला जाएगा, 49 हो जाएगा। और जो धार्मिक कृत्य से अलग की बातें हैं अनाप शनाप, ये 50 हो जाएगा महाराज जी। और आप विचार कीजिएगा कि रावण का अंत हो जाए। कली काल में रावण ही न बलि है जी, यहां भी कली है, ये कली काल में भी रावण है, कली काल में रावण है। त्रेता में एक रावण था, दशानन था, 10 मुंडी वाला था, राम अकेले थे नहीं, सेना के साथ उसको जय से राधे राधे कर दिया त्रेता में। लेकिन आज घोर कली काल है, कलयुग है, आज भी रावण है, आज भी रावण है। ये है कहां? ये हम सबों के हृदय में, हम सबों के अंदर है महाराज जी। राम और रावण दोनों हैं। मैं क्यों लिस्ट बनाने के लिए कहा? जिसको अधिक भोजन मिलेगा, ताकतवर भोजन मिलेगा, वो ताकतवर होगा। जो आपके राम है ना, उनका भोजन क्या है? आध्यात्मिकता ही तो भोजन उनका है, शुद्ध विशुद्ध भोजन इनका होगा। और उसको कैसा भोजन मिलेगा महाराज जी? पग पग पर जिधर जाइए उधर भोजने भोजन है। क्या बात है, सिनेमा हॉल में जाएगा तो वहां भी भोजने भोजन है? क्या नहीं मिलेगा महाराज जी? इतना उसको पौष्टिक आहार मिलेगा कि वो रावण बलि नहीं होगा तो कौन राम बलि होंगे? यहां तो 49 की बात मैं कह रहा हूं लिस्ट के अनुसार। और रावण वो 1 मुड़ी का नहीं है, वहां तो 10 का था। यहां महाराज जी हजारों मुड़ी वाला ये रावण है बैठा हुआ, इतना बली है। तो कली को नहीं बढ़ावा देगा तो किसको बढ़ावा देगा जी? मति भ्रष्ट नहीं करेगा तो किसको करेगा? जब तक ये 50 रहेगा। रावण 50 है, राम अभी 49 हैं। और जिस दम अपने कृत्य से हम सब के सब महाराज जी इस राम को जो भीतर बैठा है 50 कर लेंगे, रावण 49 हो जाएगा। बस उसी दम यहां सतयुग आ गया, धार्मिक परिवेश बन जाएगा। बनाइए ना, संकल्प कीजिए ना, संकल्पित हो जाइए ना। आप महाराज जी कहते हैं कि फलना धर्म है, फलना धर्म है, फलना धर्म, धर्म क्या है महाराज जी? धर्म तो एक है, मानव धर्म को ही मानिए ना, सनातन धर्म को ही मानिए ना महाराज जी। सारे धर्म, इतने धर्म नहीं है, धर्म एक है। उसी एक धर्म के पास जाने के लिए ये महाराज जी मार्ग है, पंथ है। और उसी पंथ को हम लोग करें कि धर्म है। क्या बात है, ये मार्ग है महाराज जी। सारी नदियां गंगा में गिरती हैं। नदियों का जल गंगा में गिरने के लिए जो मार्ग बने हुए वो पंथ है महाराज जी, वो रास्ते हैं। तो क्या ये सारी नदियां जितने सब के सब गंगा है क्या? ये भागीरथी है क्या? अरे तो भागीरथी में गिरने वाली नदियां हैं। विचार कीजिए भैया। मैं किसी के ऊपर कुठाराघात नहीं करता, मेरे वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। कहीं से भी हम किसी जाति, किसी वर्ण व्यवस्था आदि आदि पर मैं चोट नहीं करता, कोई बात नहीं। किसी का नाम हम कोशिश करते हैं कि नहीं ले। जो मेरे इष्ट हैं उनका नाम लेता हूं, मैं भगवत चर्चा करता हूं, ये बात एक अलग है। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि कुछ बात जो हो, कुछ बातें जो कही जाए वो जन कल्याणार्थ हो, सबका कल्याण हो जाए। उसमें मेरा भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है, समस्त के समस्त जनमानस का कल्याण है, विश्व का कल्याण है, देश का कल्याण है। उद्धव बाबा विचार कर रहे हैं बहुत सी बातों पर, तब तो इनको 2-2 चांद दिखलाई दे दिया। कल हम कहा था सबको एक चांद दिखलाई दे रहा है आकाश में, एक चांद दिखलाई दे रहा है। उद्धव जी को 2-2 चांद दिखलाई दे रहा है। एक व्योम में है ऊपर में और दूसरा क्षितिज में है। विचार कीजिए। अब व्योम में जो चांद है, ध्यान से देखते हैं तो वहां तो दाग लगा हुआ है,
वहां दाग है महाराज जी, उस चांद में दाग है। क्या बात है। जिसके लिए कभी ठाकुर जी मचल जाते, मैया चंद्र खिलौना लई हो, मैया चंद्र खिलौना लई हो, मचल जाते हमारे ठाकुर जी। और मैया महाराज जी इसी मचलाहट पर कभी कभी उब जाती और ठाकुर जी के कान को पकड़ लेती, उमेट देती, कहती अरे कनुआ क्या बात तू कर रहा है, वो वहां, वो तुमको कैसे मिलेगा। लेकिन मैया है ना, मैया है, क्या बात है। दो दो चांद कहां, मथुरा के महल के शीर्ष पर दिखलाई दे रहा है। और वो तो वो, इस चांद में दाग नहीं है, जो क्षितिज का चांद है, कृष्ण चंद्र रूपी चांद जो है, जो नीचे से दिखलाई दिया। निकट जब गए वहां तो देखे कि इस चांद में तो दाग है ही नहीं, कहीं से कोई दाग नहीं है, लेकिन वो चांद में दाग है महाराज जी। विचार कीजिए। बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोग बहुत तरह की बात इस पर भी एक से एक दंत कथाएं हैं, अनेकों हैं। एक संत पूछा, एक आदमी पूछा कि भाई बताइए न, इस चांद में ऊपर जो दिखलाई दे रहा है वह काला काला दाग कहां से आ गया, कहां से ही आ गया, ये दाग किससे लग गया। कुछ लोग कहते कि अरे भाई ये दाग ऐसे नहीं लगा है, ये गलत दृष्टि डाला था गौतम के पत्नी अहिल्या के ऊपर, जिसके कारण गौतम ऋषि मृग छाला फेंक कर मारे थे, और इनके चोट से वो दाग वाला हो गया चांद। ये कहां तक सत्य है, लेकिन हम सुना है इसलिए मैं आपके समक्ष रखा। और आज तो महाराज जी वहां जा भी रहा है लोग। अब कौन चांद पर जा रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन यहां तो दिनकर जी खूब लिख दीन है, सतकोटि चंद्र सतकोटि सूर्य सतकोटि सरित सतकोटि मंद्र। क्या बात है। तो किसको कितना कहिएगा। तो छोड़िए, वहां हम नहीं चलेंगे, हम वहां चले रहे हैं। ये उद्धव जी महाराज पहुंच गए हैं उस बेला में जो गोधूली बेला है। इनका रथ जो सुवर्ण का है, सोने का रथ है, इसी रथ पर आसीन होकर भगवान वासुदेव बलराम जी के साथ महाराज जी अक्रूर जी को, अक्रूर जी का या अक्रूर जी के साथ बलराम और कृष्ण दोनों मथुरा के लिए प्रस्थान किए थे। यही रथ है जिसके ऊपर इसी रथ से आए हुए हैं उद्धव बाबा। सोच लीजिए, मान हुआ खूब। पीछे वाली बात में क्यों जाऊं, और ज्यादा समय लगेगा। उद्धव जी का मान हुआ खूब, मान हुआ, मान हो कैसे नहीं, जो साक्षात दिख रहे हैं ठाकुर जी की तरह, कृष्ण के सदृश श्यामले हैं ये भी महाराज जी, देखने में लग रहे हैं कि वही है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो इनको नहीं दी न ठाकुर जी, इसलिए लोग इनको महाराज जी कृष्ण नहीं समझ रहा है। वरना यदि वो दे देते ठाकुर जी तो इनको यही कृष्ण हो जाते। कृष्ण इनको ही लोग समझता। रात जाग कर बिहान हो गया। शरद पूर्णिमा की रात्रि है ना, विचार कीजिए। नहीं, शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन की बात है ना। शरद पूर्णिमा को तो महाराज जी वहां से दूसरे दिन वहां से चलवे की हिंद, रात में तो मंत्र नहीं भी है। जाग कर बिहान किए, रात भर बातें होती रही। नंद बाबा समझ रहे हैं कि मेरा छौना समरिया सरकार बैठकर हमसे बातें कर रहा है, कोई और बातें थोड़े हो रही है। इन दोनों के मध्य महाराज जी लीला चर्चाओं का गान हो रहा है। नंद बाबा कहते कि मेरा लल्ला ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया। मेरा लल्ला क्या बात है, 6 दिन का था
6 कोस की पूतना को पछाड़ दिया, पटक दिया और प्राण उसका समाप्त हो गया। भला सोचिए, 6 दिन का है मेरा छौना, अब पूतना 6 कोस की है, भला उसे वो मार कैसे सकता है? लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि ठोकर लग गया, गिर गई, लेके भाग रही थी, गिर गई, मर गई। श्रेय किस पर जाता है? श्रेय किस पर जाता है? हमरे वही छौना पर जाता है श्रेय। लेकिन साक्षात उद्धव जी जब देखा, हम सब के सब मेरे मन को बदल दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हम सब के सब इंद्र यज्ञ को छोड़कर गोवर्धन यज्ञ को किया, गिरिराज यज्ञ को किया। और वो जब कुपित हुआ, मेघों को आदेश दिया ब्रज को डुबाने के लिए, ब्रज को मिटा देने के लिए, ये कन्हैया, ये हमारा लल्ला लाला जो तुम्हारे जैसा देखने में दिखलाई देता है, ये मधुसूदन, ये मेरा छौना जो बंसी लेकर वादन करता फिरता, ये क्या बैठा इसका 7 वर्ष का, बाएं हाथ में उठा लिया, कुकुरमुत्ते की तरह बरसाती छत्ते की भांति उठा लिया गिरिराज को, 7 कोस के गोवर्धन को। लल्ला, लल्ला के बाजू में दर्द हो रहा होगा, ये याद कर, विचार कर हम सब के सब कांप जाते आज भी। महाराज जी, मैया जसोदा की बात क्या की जाए। इस तरह से नंद बाबा बोल रहे हैं उद्धव जी से, हम मैया जसोदा के नेत्रों से ढर ढर अश्रुपात हो रहे हैं, लोर चल रहे हैं। महाराज जी पूरे के पूरे अंगिया भीग गए हैं। ठाकुर जी के लीला चर्चाओं का गान करते करते, अरे उद्धव क्या कहूं, ये मेरा लल्ला जब कूद पड़ा वो विषैले जल में, विषधर के ऊपर चढ़ गया, वहां नृत्य किया, चाहे जो करे। लेकिन हम तो माता पिता हैं, हमारे ब्रजवासी हैं, सबका हृदय विदीर्ण हो गया। हम सब रो रहे थे, हम लोग रोने लगे। ठाकुर जी, हम अपने पुत्र के लिए व्यग्र थे, बेचैन थे, हम सब के सब ब्रजवासी, ये लल्ला के लिए जो विषधर के विष से प्रपूरित जल है, कालीदह में कूद गया। तो भला क्या बात है, इधर वो कह रहे हैं। अब मैया का दूसरा काम नहीं, डर 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 लोड चल रहा है। रात बीत गए, हुआ सवेरा, और सवेरा होते ही उद्धव जी महाराज नित्य कर्म से निवृत्त हुए। क्या बात है, संध्या बंदन आदि किए, उपासना आदि कुछ किए। उपासना किसी और का थोड़े करते ही वो महाराज जी, इनके तो परम प्रिय वो सखा नहीं अगर है तो घर पर भी मूर्ति बनाए हुए उद्धव जी है। उसके न रहने पर अकेला जब घर में है तो पूजा कर लेते उसी मूर्ति का। लेकिन यहां मानस मंदिर में महाराज जी उसकी प्रतिमा को स्थापित किए हुए हैं उद्धव बाबा। बस मन ही मन किन्ह प्रणामा। जैसे श्री राम प्रभु धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उठाने के लिए सोच रहे हैं, उसके पूर्व महाराज जी मन ही मन किन्ह प्रणामा। ये ठाकुर जी को मन ही मन याद किए, उपासना आदि किए, और प्रसन्न चित्त से महाराज जी बाहर निकलने के लिए हुए। प्रातः काल का समय है, उषाकालीन बेला है। गोपियां प्रातः काल से ही कृत्य में लगी हुई थी। कहीं घर घर आवाज आ रहा है दधि मंथन का, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं गोचारण में गायें जा रही, बछड़े जा रही हैं।
देखें, गोपियां देखती है, नंद बाबा के नंद भवन के बाहर में एक सोने का रथ है खड़ा, सुवर्ण का रथ है। विचार करती है, धक से हृदय रह जाता है। क्या कुछ और होना है? एक तो होनी हुआ अक्रूर, जिसका नाम वो क्रूरतम कृत्य किया, यहाँ यही रथ लेकर आया, हमारे ठाकुर जी को, हमारे चित्त को चुरा कर लेकर चला गया मथुरा। ठाकुर जी को लेकर चला गया। क्या कोई और कृत्य करने वाला कोई आ रहा है या आया है? क्या विचार कर रही हैं? क्या कोई सजा देने के लिए कंस भेजा है इस रथ को? क्या कोई और आया है क्या? तब तक महाराज जी उद्धव बाबा बाहर निकले। क्या बात है, घूमकर इधर उधर देखना चाह रहे थे, कुछ कुछ जगहों को, इनको क्या पता कि कहाँ क्या है। एकाएक दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है, गोपियां हत-प्रभ हो जाती है, अबाक हो जाती है। देखने में साक्षात ये कृष्ण ही लगते थे। विचार करती है कि ये समरिया से, हमारे ठाकुर से काफी मिलती जुलती ये बातें हैं इनके लिए। इनके चेहरा भी, हाव भाव भी, चलने का हिसाब भी, दोनों एक से दिखलाई दे रही। कौन है भाई? महाराज जी और बाद के समय में जब उद्धव बाबा के विषय में उसे ज्ञात होता है, उद्धव बाबा कहते हैं कि गोपियां, हम आप सबों के लिए, हम उसके मित्र हैं, मेरा वो मित्र है, एक दूत बनकर आया हूं मित्र के पास से, आप सबों के लिए, मैया जसोदा के लिए, नंद बाबा के लिए, समस्त के समस्त ब्रजवासियों के लिए संदेश लेकर आया हूं, जो संदेश देकर भेजा मुझे। विचार कीजिए, संदेश देकर भेजा है वो समरिया जिसके विषय में आप चर्चा करती हैं, बातें करती हैं। फिर क्या था महाराज जी? फिर तो गोपियां प्रसन्न हो गई। फिर क्या था? गोपियां प्रसन्न हो जाती है। अब प्रसन्न होकर उद्धव जी को घेर लेती है। उद्धव जी को गोपियां घेर लेती है। और घेर करके उनके विषय में पूछने लगती हैं कि ये बताइए ना, वहां से आए हैं, उसके पास से जो मधुप की भांति, भंवरे की भांति, या नाना प्रकार के छोटे छोटे कीड़े की भांति, मधुमक्खियों की भांति, इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से उस फूल पर रस चूसते चलता, क्या वो हम सबों का भी हाल चाल लेता है? वो कभी पूछता है भौरे, या ऐसे कीड़े मकोड़े जो हैं, जो कपटी होते हैं, छली होते हैं, छल करना जानते हैं, तो क्या वो वहां है? तो कभी भूल से भी हम सबों को याद करता है, हम गोपियों को याद करता है, मैया जसोदा को याद करता है, नंद बाबा को याद करता है। क्या बात है! क्या यहां जो लीला किया, अनेकानेक कर्तव्य किया, लीला किया, माखन चोरी किया, दधी खाया, क्या बात है, अनेकानेक आसुरी शक्तियों को समाप्त किया, हम सबको बचाने के लिए, रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया, और तो और कालिए नाग को नाथ लिया,
अपने बस में कर लिया और उस विषधर को यहां से दूसरे जगह जहां उसका स्थान था वहां भेज दिया। ऐसा ऐसा कृत्य किया यहां। क्या कभी इन कृत्यों को याद करके वो, क्या बात है, याद कर करके कभी चिंतित होता है? हम सब गोपियों की यादें उसे सताती हैं। हमें ये न बताइए उद्धव जी, महाराज जी अनेकों प्रकार से ये पूछ रही हैं गोपियां कि हमें ये बताइए, कभी उद्धव जी हम जानती हैं कि आप जदुनाथ के समरिया सरकार के पार्षद हो, मित्र हो, अनन्य मित्र हो, भक्त हो, लंगोटिया यार हो और उन्हीं का संदेशा लेकर पधारे हो, तो आप तो बड़भागी हो ही। हम सब कृतार्थ हो गई। कम से कम आप संदेश लेकर तो आए वहां से। नहीं भेजा संदेश सो बात तो नहीं है, स्वयं नहीं आया संदेश तो कम से कम भेजा किसी के द्वारा, वो भी किसी के द्वारा नहीं, अपने प्रतिनिधि के द्वारा वो संदेश को भेजा। वरना हमें तो ये लग रहा था हम सबों को कि वो भला इस नंदगांव को कहां से याद करेगा। हम लोगों को ये लग रहा था ऐसे महान कृत्य करने वाला, ऐसे कंस राजा को मारने वाला, आसुरी शक्तियों को संपन्न करने वाला, समाप्त करने वाला, दैवत्व प्रधान बनने वाला, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो महत्वपूर्ण ठाकुर, वो कृष्ण भला ये छोटे हम सबों को कैसे याद कर सकेगा। हम लोग को तो यही लग रहा था, हम सबों को यही लग रहा था। इसलिए क्या बात है लंगोटिया यार, ठाकुर के ये गोपियां करें, मैं नहीं कर रहा हूं। आप आए समाचार लेकर, हम सबों को कृतार्थ कर दिए। अनेकानेक प्रकार से बातें हो रही हैं महाराज जी। गोपियां हैं और उद्धव बाबा से चल रहा है, खूब चल रहा है। गहराई से लीला चर्चाओं की ज्ञान कर रही हैं। ये गोपियां क्या कर रही हैं? हम सबों को बुलाने के लिए रास मंडल की रचना की उसने, रास मंडल बनाया। हम सबों को बुलाने के लिए मन में काम का क्या बात है, काम निष्काम कर दिया, वही बाद में काम उत्तेजना से भर दिया। ऐसा बंसी बजाया, ऐसा गीत गाया, बंसी के माध्यम से निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम, सजात्र कांतो जवलोल कुंडला। ये कपटी, वो ठाकुर जिसे आप ठाकुर कहते हो, वो समरिया बुलाया वहां रास के मध्य। हम सब रास में आई और एकाएक गायब हो गया। क्या बात है। और उसके पूर्व हमारे वस्त्रों को हरण कर लिया, हमारे वस्त्रों को उठाकर कदम्ब वृक्ष के ऊपर रख दिया। उसी दिन ये कहा, कितना धोखेबाज है, झूठ बोलता है ये। इसलिए हम कह रही हैं इसे इस भांति, क्योंकि ये कहा था
क्या गोपियां, तेरी उपासना, तेरे द्वारा जो पूजा किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है, कात्यायनी व्रत किया जा रहा है, आज से नहीं पूर्व से, इस भोर के बेला में संपूर्ण रूप से समर्पण कर दी है हमें, सब कुछ छोड़ दिया तुम, अर्थात कृष्णमय हो गई है। तो जा, शरद पूर्णिमा के रात्रि में तेरे समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। निष्काम हम सब थी, कोई कामना नहीं थे, लेकिन बंसी बजाकर काम तेजना भर दिया, काम शक्ति संचार हो गया। अजी भले लगे लोगों को कि ये नंद का छोरा, नंद का लाला, छोरा ने गलत बोल दिया मैं, नंद का लाला जिसके यहां 9 लाख गायें हैं, जिसके यहां हीरे जवाहरात इसके जन्म पर लुटाए गए, सोना चांदी हीरे जवाहरात न जाने कितने दे दिए गए, 2 लाख गायों को दे दिया गया, ब्राह्मणों को दान किया गया, जिसके यहां अन्न का भंडार है, वस्त्र का भंडार है, रत्नों का भंडार है, रहे कैसे नहीं। इसके अवतरण के पूर्व ही तो जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज श्रयित इंदिरा सस्वदत्त रही। वो लक्ष्मी देवी बैकुंठ छोड़कर नंद के गेह में आकर खुट्टा गाड़ दी, तो भला रहे कहा नहीं भाई, वो क्या हमारा वस्त्र चुराएगा? आज उंगली उठाने वाले उठा रहे हैं, जरूर विचार करें। वो छोरा, वो लल्ला 7 साल या 8 साल का वो है, 7-8 साल कहां से होगा, 7 वर्ष में तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो कुछ ज्यादा या कुछ कम उसी हालत में है। हमारे वस्त्रों को चुराएगा है? क्या बात है। एक नहीं, गोपियां हम सब के सब स्नान कर रही हैं, सारे वस्त्रों को रख दी, तो कितने देर में उठा लिया और शाखाओं पर ऊपर रख दिया। अद्वितीय अलौकिक कृत्य, तो अलौकिक तो ही है भाई, दिव्य तो है ही है ना वो ठाकुर। तो क्या वो साड़ी चुरा लिया? साड़ियों की कमी थी, वस्त्रों की कमी थी? नहीं जी महाराज, क्या चुराया? विषय वासना रूपी वस्त्रों को हरण कर लिया, चित्त की चंचलताओं को हरण कर लिया, कुसंस्कार रूपी वस्त्रों को हरण कर लिया, कुविचार रूपी वस्त्रों को हरण कर लिया, अहंकार रूपी वस्त्रों को हरण कर लिया, घमंड रूपी वस्त्रों को हरण कर लिया। इन वस्त्रों को हरण किया महाराज जी। वो गहराई में डुबकी लगाइए तब पता लगेगा महाराज जी किन वस्त्रों को हरण किया। वो चितचोर समरिया निष्काम कर दिया। जब तक कोई निष्काम नहीं होगा, कामनाओं को हृदय से दूर नहीं हटाएगा, तो ठाकुर जी को नहीं प्राप्त कर सकता है। ये करने से नहीं काम चलेगा कि पूजा करे मंदिर में और ध्यान लगावे जूते पर, काम नहीं चलेगा। जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, काली जी के, दुर्गा मैया के बने हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, खूब सज रहे हैं, खूब बज रहे हैं, स्नो पाउडर क्या क्या नहीं, मंदिर में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम मानो हम दर्शन करने नहीं दर्शन देने जा रहे हैं कि जरा हमको देख लीजिए, हम ऐसे हैं। नहीं, वो ठाकुर, ऐसा ठाकुर, ऐसा ठाकुर जो कानी उंगली के नख पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत को, जो 7 कोस का है। गोपियां करें हम सबों के लिए विष जलाप्यायाद ब्याल राक्षसाद बरस मारुताद वैद्युता नलाद। उस ठाकुर जी हम सबों के लिए विष जलाप्यायाद, जल में विष घुला हुआ है, कालिए नाग का कालकूट, उससे बचा लिया। ब्याल राक्षसाद, ब्याल से बचाया, भयानक सर्पों से बचा लिया, अघासुर से हमको बचाया। वो अघासुर महाराज जी अजगर है, भयंकर सर्प, जिसके अंदर वो सबको निगल लिया था।
ब्याल राक्षसाद अनेकानेक राक्षसों से हम सबों को बचाया। ब्याल राक्षसाद, क्या बात है, वैद्युतानलाद, अनल से, आग से लग गए। आग वृंदावन में भयंकर, ऐसा लगा कि मानो हम सब जल जाएंगे उसमें, लेकिन वो अग्निपान कर गया। ये अग्निपान कर गया, हम सबों के लिए इतना इतना कुछ किया, हम सबों के रक्षा के लिए। आज हम लोगों को विरह व्यथित छोड़कर जलते हुए क्यों छोड़ दिया, भाग गया। क्या कभी याद करता है बाबा? आप प्रतिनिधि हो, आप बताइए, क्या वो कभी याद करता हम सबों को? महाराज जी, क्या बात है। गोपियां व्यथित है, विरहान्वित है, बेचैन है, घेर लिए हैं। उद्धव जी को वन्य प्रदेश में ही एकांत में ले जाकर घेर लिए हैं, बीच में बैठे हुए हैं महाराज जी। सारी गोपियां उनके सामने बैठी हुई हैं। क्या बात है, राधा रानी भी बैठी हुई हैं। उसी समय वार्ताएं हो रही हैं। ठाकुर जी के प्रभाव को ये बतला रहे हैं कि हमारे ठाकुर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। गोपियां कहती कि ये कहने की आवश्यकता है क्या? उद्धव जी आप ये बतलाइएगा तब हम लोग जानेंगे कि वो कैसा है कन्हैया, हमारा कान्हा, हमारा लल्ला, वो कैसा है, आप कहिएगा तब जानेंगे। हम सबों को ज्ञात है, कह नहीं रही है हमारा भाव है महाराज जी। ये गोपियां कोई सहज हैं क्या? ये उपला पाथने वाली गोपियां हैं, गवई हैं, साधारण गंवार है ये गोपियां नहीं महाराज जी। ये है कौन? साधन सिद्धा है, श्रुति रूपा है, ये वेद रूपा गोपियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं ये। क्या बात है। त्रेता युग में भगवान श्री राम प्रभु को हृदय से लगाने के लिए दंडकारण्य में जो ऋषि गए थे, तो ऋषि रूपा ये गोपियां हैं। ठाकुर जी के इनके यहां नहीं, यहां मर्यादित हैं, इसलिए यहां ये सब नहीं होगा, हम हृदय से नहीं लगाएंगे। द्वापर में जब धनुष्मान फेंक कर बंसी धारण कर लेंगे, उस समय आ पाना, वहीं ब्रज में तेरी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। जनकपुर की ये नारियां हैं गोपी रूप में महाराज जी, अनेकानेक प्रकार से ये क्या बात साधन की है, कल्पों तपस्या किए हैं, तप किए हैं, तब आज गोपी ले बने हुए हैं। गोपी बार बार समझाने का प्रयास करता हूं, संभवतः याद होगा आप सबों को। गोपी कहते किसको? गोपी किसको कहते हैं? क्या ये गोईठा ठोकती है उनको गोपी कहते हैं? नारियों को नहीं। गोप या गोपी किसे कहते? गोपी, गो का मतलब इंद्रियां, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे। कृष्ण रस का पान करे तो क्या कृष्ण रस है? विचार कर सकते हैं आप भी। तो क्या कृष्ण रस है? ईख का रस है? हाँ भाई, मधुमेह है। अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह है ये कृष्ण। रसो वैसा ये है, रसो स वै ये है, समरिया सरकार है, ये कृष्ण है। रस ही रस तो है। अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है।
जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे वही गोप है, सामान्य नहीं महाराज जी। तो सहज ये गोपियां नहीं हैं कि उल्टा पलटा समझा करके निकल जाएंगे। ये उद्धव बाबा भी, ये सहज गोपियां नहीं हैं, ये सब के सब साधन सिद्धा हैं, प्रेम प्रपूरित हैं। ज्ञान की गगरी इनकी धरी की धरी रह जाती है जी। तब जब उसी समय एक भ्रमर आता है, भ्रमर समझ रहे हैं ना, भंवरा करिया, एक काला भंवरा आता है उसी जगह पर जहां पर राधा रानी बैठी हुई हैं, गोपियां बैठी हैं, उनके मुख के पास गुनगुनाने लगता है, कभी चरणों की ओर गुनगुनाने जाता है वो भंवरा। क्या बात है, उसको क्या विदित है कि इन गोपियों के को काली वस्तुओं से बैर है, काली वस्तुओं को ये देखना पसंद नहीं करती हैं ये गोपियां। उनको क्या पता है जी। काचिन मधुकरं दृष्ट्वा काचिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। काचिन, यहां पर एक शब्द आया है काचिन, आपको विदित है, आपको ज्ञात है, बतलाते रहता हूं इसीलिए। परम श्रद्धेय परमहंस शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज के गुरुदेव हैं कौन? राधा रानी, प्रियाजू। प्रियाजू राधा रानी इनके गुरु हैं। पूर्व भागवत में कहीं महाराज जी राधा शब्द लिखा हुआ नहीं है, भाव है। अगर ये राधा नाम ले लेते तो 6 महीने के लिए समाधि लग जाता, समाधिस्थ हो जाते, तो फिर परीक्षित का कल्याण कैसे होता? कथा कौन कहता भागवत जी का? नाम नहीं आया, नाम के स्थान पर काचिन शब्द आया राधा रानी के लिए। राधा रानी के लिए काचिन शब्द, काचिन आया शब्द, एक काचिन। ये राधा रानी काचिन मधुकरम दृष्ट्वा, ये राधा रानी उस मधुकर को, उस मधुप को, उस भंवरे को जो गुनगुना रहा है, वो गुनगुनाते हुए जब वहां आया तो राधा रानी कहती हैं कि अरे वो माननी बना हुआ चलता है तू, हम नहीं समझ रही हैं कि आप कौन हो, आप कौन हो, हम लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रही हूं कि अरे तू भी काला, तेरा वो भी काला जो तुझे भेजा है, तुझे भेजने वाला काला है, कृष्ण है, वही तुझे भेजा है, वो काला है, वही भेजा है। और काले वस्तुओं से हम सबों को वैसी चीड़ हो गया है अभी फिलहाल, हम लोग देखना नहीं चाहती हैं। और तुम काला है, तुझे भेजा है यहां हम सबों को समझाने बुझाने के लिए, जैसे ही इनको भेजा है। लक्ष्य कहां है? मधुकर की ओर, मधुप की ओर लक्ष्य है, मधुप की ओर कह रही है, लेकिन लक्ष्य कहां है महाराज जी? उद्धव जी की ओर। लक्ष्य कहां है? उद्धव जी की ओर लक्ष्य है। कह रहे उद्धव जी से, भाव उन्हीं की ओर है। और कह रही है किससे? इनसे कह रही है, वो गोपियां साफ कह रही है। भेजा है हम सबको मनाने के लिए, हम सबों को समझाने के लिए, इसलिए ने भेजा है, हैं? अरे भंवरा, अरे मधुप, तू क्या कम है? जैसा वो वैसा ही तू भी।
जैसा तेरा वो सखा, जैसा तेरा स्वामी है वैसा ही तू भी है। जैसा तेरा वो वैसा ही तू भी है। वो काला, तू भी काला। जैसा वो काला है, अरे मधुप भाई भौरे, तू भी उसी प्रकार से तू भी काला है। दोनों के दोनों काले हो। तेरा काम क्या है? इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल, और उस फूल से उस फूल सब पान करना। तुम परागासो, पराग कणिकाओं में जो आसो है उसे खींच लेते हो, बलात् छलात् पी लेते हो, पान कर लेते हो। अय मद्यपी, अय मद्यप, अय मधुप, तू ये नहीं समझता कि कौन फूल मेरे लायक है, कौन है मेरे लायक नहीं। सब पर तेरा काम है जाना आना। अब पराग कणिकाओं से परागासव को निचोड़ लेते हो तू। ठीक उसी प्रकार से वो तेरा मित्र है, वो तेरा मालिक है जो तुझे भेजा है। उसका काम क्या है? उसका भी काम यही है, इस मानिनी के पास, उस मानिनी के पास, उस मानिनी के पास। जब तक यहां रहा माननियों की कमी नहीं रही। क्या बात है, पुष्पों की भांति समस्त के समस्त गोपियों के मध्य नृत्य किया करता। क्या बात है, वो जो वहां है। मैं नहीं कह रहा हूं महाराज जो मेरा भाव है, ये कहने वाली वो गोपियां हैं। भागवत जी में स्पष्ट है जो कह रही हैं, या भागवत जी कह रहे हैं। आइए, यही भ्रमर गीत है महाराज जी, इसी का नाम है भ्रमर गीत। गहराई से कथा के मध्य कोई नहीं जा सकता है महाराज जी, इतना आसान नहीं है। गहराई से जाएगा क्या? 7 दिनों की कथा होती है, 7 दिनों की सप्ताह, और 7 दिनों में 18,000 श्लोक भागवत जी का सामान्य है क्या? और ये भ्रमर गीत है। यहां तो लोग क्या करते, तबला बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, कीबोर्ड बजाने वाले, और ठुमका आदि आदि ये सब खूब होता है। 4 शब्द बोल दिया, एक भजन हो गया। कथा क्या सुनिएगा जी? आप कथा सुनने के लिए नहीं ना बैठे हैं, भजन संध्या करवा न लीजिए, इससे अच्छा है कि कथा तो वो है जो महाराज जी ऐसे ही हो, सादा हो, तब न सुनने को मौका मिलता है। वहीं कर रही है गोपियां मधुप को देखकर, जो भ्रमर गीत है। यहां गीत की कमी नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं कि संगीत में, हाँ संगीत में नहीं है, संग नहीं लगा हुआ, लेकिन गीत में तो है ना। इतने गीत इसमें भरे हुए हैं, गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत। क्या बात है, एक से एक गीत है इसमें जी। गाइए ना, भाव में डूबिए ना, भावातिरेक से वो तप्रोत हो न जाइए। बोलिए ना, मधुप की तब बंधो, मधुप की तब बंधो, मास्पृशांग्री सपत्न्या। मधुप की तब बंधो, मास्पृशांग्री सपत्न्या। कुच विलुलित माला, कुमकुमाश्रुभिर्न। कुच विलुलित माला, कुमकुमाश्रुभिर्न। बहतु मधुपति स्तनमानिनीनां प्रसादम्, प्रसादं जदु सदसि विडम्ब्यं जसदूत त्वमेदृक्। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा। सुमनसैव साद्यास्
त्याजे स्मान भावाद्रिक परत परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्म ह्यपिबत हृतचेता उत्तमो श्लोक जलपई। महाराज जी बहुत बड़ा है गीत है ना, ये भ्रमर गीत है। भ्रमर को संबोधित करते हुए ये गोपियां जो गीत गाई है, कह रही है भ्रमर को। लेकिन लक्ष्य कहां है महाराज जी? लक्ष्य है उधर उद्धव बाबा, उद्धव बाबा की ओर विचार कीजिए। लक्ष्य उधर ही है, वो भी आए हुए हैं, भी आया है। अब कृष्ण भेजे हैं नहीं भेजे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये भाव तो यही कर रहे हैं कि तुमको भेजने वाला और कोई नहीं, वही भेजा है, वही कपटी भेजा है। कि तब बंधु जैसा कपटी वो, वैसा ही कपटी तू भी है। जैसा तू कपटी है वैसा ही वो भी कपटी है। तेरा बंधु, तेरा भाई, तेरा सखा, तेरा मित्र, जो तेरा स्वामी है कृष्ण, वो भी कपटी है? कह कर गया 2-3 दिनों में काम समाप्त करके आऊंगा। लेकिन वहां वो क्या कर रहा है? वहां क्या कर रहा है? वो कपटी, वो छलिया जो कितब है, कपटी है, वहां भी पुष्प मिल गए हैं। हमें तो ज्ञात हम सबों को है। वहां शैलेंद्री मिल गई है, कुब्जा ऐसी ऐसी वहां मिल गई है उसको, तो फिर हम सबों के ऊपर ध्यान कहां से होगा उस कपटी को? मधुप की तब बंधु मां स्पृशांघ्री सपत्न्या। क्या बात है। तो इस प्रकार से महाराज जी इसका भाव है। और हमारा विचार है आज कि आप सब हमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जुड़कर कथा प्रसंग में भाग ले रहे हैं, आप सबों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेक अनेक आशीर्वाद है। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से सिर्फ काम नहीं चलेगा, कर्म करो। कर्मण्येवाधिकार आस्ते मां फलेषु कदाचित्। कर्म कीजिए, आशीर्वाद के अपेक्षा खाली मत कीजिए कि आशीर्वाद से हमको काम हो जाएगा। नहीं, कर्म कीजिए, धर्म बढ़ेगा। आज धर्म जब होगा सही तो आपका कर्म भी सही होगा। इसलिए लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ठाकुर जी के श्री चरणों में आपका मन लगा रहे। आपको विदित है, इसे मैं डाउनलोड कर दूंगा और डाउनलोड कर करके यूट्यूब के अपने चैनल रा कृष्णा जो चैनल है मेरा, उस पर इसको हम अपलोड कर देंगे। फिर कभी भी कोई भी अपना बाद में भी इसको सुनते हैं, लोग सुनते ही रहते हैं। तो महाराज जी अब आप सबों को अनेकानेक बधाइयों से विभूषित करते हुए, आप तो कल हमको बधाई दे ही दिया। आप सबों के द्वारा महाराज जी मैं कृत्य हुआ। कल मेरा जन्मदिन था, आप लोग खूब खूब कल बधाई दिया। क्या बात है। मैं प्रसन्न इसलिए नहीं रहा, मैं कल कहा भी था सफाई में कि मैं प्रसन्न आपके बधाई से नहीं हूं कि हमको बधाई इतना दिया जा रहा है। नहीं महाराज जी, मैं प्रसन्न इसलिए था कि सांसें इस जन्म दिवस तक चल रही हैं कि आपके साथ बैठकर जुड़ रहा हूं। लगभग प्रतिदिन बैठ जाता हूं, प्रतिदिन बैठता हूं, लगभग क्या प्रतिदिन संध्या 4 बजे से बैठता हूं महाराज जी। ये मैं अहंकार नहीं कह रहा, ठाकुर जी की कृपा है। और जब तक उनकी कृपा न हो जाए तो बोलना क्या औकात की कोई बोल लेगा महाराज जी। सहज बोलना है। कथा भागवत की कथा, विद्यायाम भागवते परीक्षा, बहुत तरह की बात है। तो चलिए, और सबको हमारी ओर से खूब खूब अनेकानेक शुभकामनाएं हैं। ये हमसे जुड़े हुए हैं मिश्रा जी, आपको अनेकानेक महाराज जी शुभकामनाएं हैं। ये संजीवन शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं, आपको भी खूब खूब हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। राम शोभा पासवान जी हैं, चलिए आपको भी खूब खूब शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। और हमारे प्रिय, क्या बात है, नाती कहिए ना, नाती है ये, हम इसके नाना हैं,
धीरज कुमार जी हैं, धीरज कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो नाना से जुड़ गया नाती तो फिर क्या बात है, नाती का भी गरिमा बढ़ गया, नाना का भी गरिमा बढ़ गया। तो अनेक बधाइयां हैं, अनेक प्रकार से आशीर्वाद है हमारी ओर से, मंगलमय शुभ कामनाएं हैं। और लोग जो जुड़े हैं वो तो अब दिखलाई नहीं दे रहे हैं महाराज जी, लेकिन देखते हैं शायद। हाँ, नरेंद्र सिंह कपूर जी जुड़े हुए हैं, इनको भी वंदन है, अभिनंदन है। BK चौरसिया जी हमसे जुड़कर कथा प्रसंग को देख रहे हैं, इनको भी वंदन अभिनंदन है। अमितेश पांडेय जी जुड़े हुए हैं, इनको भी नमन वंदन अभिनंदन है। साकेत बिहारी उपाध्याय जी हैं, इनको भी नमन वंदन अभिनंदन है। ये रीता पाठक जी हमसे जुड़े हुए हैं, बधाई हो बधाई हो। अनेक प्रकार से नमन वंदन अभिनंदन है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। रूप कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं, रूप कुमार शाह जी, आपको भी खूब अभिनंदन है, खूब स्वागतम है। ठाकुर जी की कृपा आप पर भी बने रहे। रूप कुमार जी गीता गैगर जी हैं, इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। गीता गैगर जी के ऊपर ये महाराज जी कमलेश प्रसाद शर्मा जी हमसे हमारे परम प्रिय हैं। अब क्या कहें, सब तो परम प्रिय हैं, लेकिन सब में भी कोई ऐसे होते हैं, क्या बात है। हमारे ऊपर इनका क्या बात है, बड़ी ही कृपा रही है। और कृपामृत को पिए हुए ये हैं, तो भला कृपामृत को पान करने वाले कृपा युक्त न रहे तो और कौन रहेंगे। तो इनके ऊपर ठाकुर जी की बहुत कृपा रहे। और अंगद सिंह जी हैं, इनके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा रहे। चलिए आप सबों को खूब बधाइयाँ हृदय से। महाराज जी आप सबों को खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ। और पुनः कल बैठूंगा, कोशिश करूंगा, देखिए कल बैठ पाते हैं या नहीं, कोशिश करेंगे। देखिए अगर नहीं बैठे 4 बजे से तो विलम्ब हो भी जाएगा, तो हो सकता है कि विलम्ब से ही कहीं बैठ जाए, क्योंकि कल हमें डॉक्टर साहब के यहाँ जाना है दिखाने के लिए अपने पत्नी को, तो थोड़ा उधर जाएंगे तो विलम्ब हो सकता है। पर देखिए अगर 4 बजे तक हम पहुँच गए तब तो फिर बैठ ही जाएंगे आपके। क्या बात है। तो चलिए अब मुझे आप सब आदेश दीजिए विराम लेने के लिए। कथा समाप्त नहीं होती है, कथा तो विराम लेती है। विराम लेने के लिए हमें आदेश दे दीजिए। तो आप सबों को पुनः नमन वंदन अभिनंदन। महाराज जी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हालांकि अभी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है कमलेश बाबू, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। अभी तो हो लग रहा है कि अभी हो कथा चलते रहे, अविरल चलते रहे। लेकिन देखिए ठाकुर जी की कृपा। जय जय श्री राधे।